आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा करने के दौरान पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुई फायरिंग, हमलावर हुआ गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। राहुल प्रियंका नहीं जा सके संभल, गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान। अफ्रीका देश नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी नंदेत्वा। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ने लगाया मार्शल लॉ, भारी विरोध के बाद 6 घंटे में वापस लिया फैसला। किंगस्टन टेस्ट में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 101 रन से हराया, 2 मैचों की सीरीज 1-1 से हुई ड्रॉ। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, 13 साल के वैभव ने खेली शानदार पारी। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में बुधवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवादार बनकर बैठे थे। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुखबीर सिंह बादल को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। फायरिंग करने वाले आरोपी नारायण सिंह चोड़ा के खिलाफ 8 मई 2010 को अमृतसर के सिविल लाइन थाने में आर्म्स एक्ट के तहत तकरीबन 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए थे। अमृतसर, तरनतारन और रोपड़ जिले में उस पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के केस भी दर्ज है। अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए एक केस में वो कोर्ट से बरी हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजीत पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इस दौरान भाजपा के ऑब्जर्वर विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। फडणवीस और शिंदे दोनों ने कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया था। इसके बाद फडणवीस मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे, यहां शिंदे और पवार के साथ बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक यहां मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हुई। शाम तक नाम सामने आ जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार को उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहां उन्हें हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करनी थी। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। हालांकि राहुल प्रियंका यहां 3 घंटे ही रुके। जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। इससे पहले राहुल ने अफसरों से बातचीत की थी, जहां उन्होंने कहा था, मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए, मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वापस दिल्ली लौट आए। उन्होंने कहा कि अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिससे गोली लगने में 5 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को भी संभल नहीं जाने दिया। छोटे से अफ्रीकी देश नामीबिया में बड़ा बदलाव हुआ। नेटुम्बो नंदी नंदेत्वा ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली नंदी नंदेत्वा अब नामीबिया की 5वीं राष्ट्रपति होंगी। नामीबिया को साउथ अफ्रीका के शासन से 1990 में आजादी मिली थी। नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद से ही नंदी नंदेत्वा सांसद हैं। अभी फिलहाल वो उपराष्ट्रपति हैं। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई अहम मंत्रालयों को संभाला है। उनकी पार्टी स्वापो यानी साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन उसी समय से सत्ता में है। नंदी नंदेत्वा के आजादी आंदोलन में सक्रिय होने की वजह से उन्हें कई बार हिरासत में भी लिया गया था। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूएन सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया। राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की शाम 7 बजे
मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति फैल गई थी। इसी बीच देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति मार्शल लॉ को हटाने का वादा किया। 6 घंटे बाद रात करीब 1 बजे दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा दिया गया। मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ घंटों बाद ही दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरिया के 6 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बुधवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी पार्टी डीपीके ने कहा कि शुक्रवार या फिर शनिवार को इस पर वोटिंग होगी। बांग्लादेश ने किंगस्टन स्टेट में वेस्टइंडीज को 101 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश टीम 2 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराने में कामयाब हो गई। टीम को पहले मुकाबले में 201 रन की हार झेलनी पड़ी थी। अब दोनों टीम के बीच 8 दिसंबर से 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। मुकाबले के चौथे दिन मंगलवार को बांग्लादेश ने 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया। टीम ने दूसरी पारी में 268 रन बनाते हुए विंडीज को 287 रन का टारगेट दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 185 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में 1 विकेट लेने वाले तेजुल इस्लाम ने दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जॉर्डन सिल्स प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। भारत ने अंडर 19 एशिया कप में यूएई को 10 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। शारजा के मैदान पर यूएई ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। टीम ने 44 ओवर में 137 रन बनाए। भारत की ओर से युद्धजीत गुहा ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने बिना विकेट खोए 16 ओवर 1 गेंद में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे ने अर्धशतक लगाए। वैभव ने 46 गेंदों पर 76 रन और आयुष ने 51 गेंदों पर 67 रन बनाए। वैभव ने अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए। वैभव को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए में खरीदा था। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी पहले 2 मैच में फ्लॉप रहे। इस मैच में उन्होंने अपनी पहली ही बॉल पर 6 लगाया। वैभव ने 32 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और 46 बॉल पर नाबाद 76 रन बनाए।